ठीक है, देखिए इधर हमको ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक, ये सब थीटा है। तो साइन जीरो का, किसका? जीरो का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। मतलब ये साइन जीरो, यहाँ पर थीटा लिखे है ना, तो थीटा क्या है? कोण है। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? इसी तरह cos का 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, उसी तरह sec का, उसी तरह cosec का, उसी तरह cot का, सबका वैल्यू हमको निकालना। तो हम चाहते हैं कि हम कैसे मतलब समझे कि हमको हमेशा के लिए क्या रहे, याद रहे। उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक लिखिए। कहाँ तक? 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4। तो कहां से हम स्टार्ट किए? 0 30 45 60 90, इतना ही ना है। तो 0 से 0 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें सब में 4 से भाग दीजिए। किससे? 4 से। तो 4 1/4 2/4 3/4 4/4, सब में 4 से भाग दीजिए। इतना तो आपको याद रहेगा ना कि 0 से लेकर कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। और 0 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। ये याद रहना चाहिए दिमाग में, बहुत ही आसान है। 5 मिनट मेहनत करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4, 4 से भाग देना है सब में 4 से भाग दीजिए। अब सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। रूट बोले तो करनी, क्या लगा दीजिए? करनी जब लगा देंगे तो हमको करनी का मतलब क्या समझाएं आपको? करनी का कितना पावर है इसका? 2। यहाँ पर जब करनी का कोई पावर नहीं दिया है तो कितना होता है? 2 होता है। यदि करनी का पावर दिया रहता तो लिखा रहता है कि 3 पावर होगा, 4 पावर होगा, 5 पावर होगा, तो लिखा रहता। तो इस करनी का पावर का क्या मतलब है? क्या कहता है कि जितना पावर है उतना ही बार यदि संख्या अंदर है, वो गुणा में है, तो वह एक बार बाहर निकलेगा। यहाँ सबका पावर क्या था? 4 था, 2 था, क्योंकि आप कोई पावर नहीं दिया है। जब पावर नहीं देता तो कितना होता है? 2 होता है। ठीक, तो यह 2 यहाँ कहता है कि अंदर कोई संख्या कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। किसमें? गुणा में, तब जाकर एक बार बाहर निकलेगा। समझ में आया? ठीक है। अब हमको साइन 0 का वैल्यू निकालना है। किसका? साइन 0 का। तो देखो भाई, देखो भाग दे दो, 0 में 4 से भाग दो, कितना होगा? 0। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 0 के ऊपर क्या है? करनी, क्या है? करनी, रूट है। तो यह रूट क्या कहता है कि अंदर का कोई 0 चाहिए? 2। तब देखिए को बाहर निकली। तो ये बताओ 0 गुणे 0 लिख दो तो 0 ना आई। तो 200 को 0 लिखा, 100 को 0 लिखो, कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि 0 बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसका 2 को जोड़ा बन जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? तो हम क्या कर देंगे? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं साइन 30 के वैल्यू हमको निकालना है। किसका? 30 का। ऊपर क्या है? 1 है, करनी है। करनी दोनों पर है, ऊपर भी है नीचे भी है। 2 तरीका इसका लगाने का। 1/4 है तो काट लेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो ऊपर से 1 निकालेंगे तो 1 2 बार चाहिए। कितनी बार? 2 बार। 1 2 बार, 1 गुणे 1 लिख दो, कोई प्रभाव है? नहीं। 1 गुणे 1 ना आएगा, तो जोड़ा बना के नहीं बन गया, 1 बाहर निकल जाएगा। ऊपर जिधर निकलता है उधर लिखते हैं। ऊपर निकला है तो ऊपर बटा, नीचे क्या है? 4। अब हम कहेंगे 4 गुणे 4, तो 4 में 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 16। आधा लगाइए 4। जब 4 हो तो 4 ही ना चाहिए। मतलब हमको यह बदल कर 6 7 8 नहीं करना, मतलब इसी 4 को ऐसे तोड़ना है कि यह 4 ही रहे। तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 लिखिए चाहे 4 लिखिए, बात क्या है? बराबर। तो 2 गुणे 2 लिखेंगे तो जोड़ा बन जाएगा। किसका? 2 का कि 4 का? 2 का बनेगा ना भाई, 2 का बनेगा। तो बाहर क्या निकलेगा? 4 की 2 निकलेगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बना है। तो 2 बार है गुणा में है, तो 1 बार 2 क्या निकल जाएगा? 12। इस 4 की जगह पर हम लिखे थे 2 गुणे 2, तो 2 2 नहीं 4 लेकर जाए। 2 गुणे 2 का बात क्या है? बराबर। तो हम 1 2 बाहर निकाल दिए, समझे आप? ठीक। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू हो गई क्या? 1/2 बाहर निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको साइन 45 के वैल्यू
क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 को निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ पर तो 1 गुणे 1 कर रहे थे तो समझ में आ रहा था कि बदल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 1 करेंगे तो अभी 2 ही रहेगा। हमको 2 गुणे 2 चाहिए, 2 गुणे 1 नहीं चाहिए। अब 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। हमको चाहिए क्या, 2। मतलब ऐसा संख्या चाहिए उसी में गुणा करा तो 2 है, लेकिन यह 2 नहीं आएगा। इसका मतलब कि 2 का अभाज्य गुणनखंड करने पर भी यह कोई अलग संख्या हमको नहीं देगा, सेम बना रहेगा। तो इसका मतलब यह बाहर नहीं निकलेगा। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या लिखेंगे, रूट में 2। क्या लिखेंगे, रूट में 2। समझ में आया? यस सर। अब देखिए, अब नीचे क्या है, 4। क्या है, 4। तो बाहर निकलेगा ये क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये रूट 2 बटा क्या हो जाएगा, 2। अब ये मामला गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ है, मतलब ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रूट 2 है, क्या है, रूट 2। अब हम कह रहे हैं कि रूट 2 बटा 2, ये तो मान हम लोग पढ़े नहीं है, जो सही मान हमको मालूम है वो यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम बुद्धि लगाएंगे। ये 2 लिखा है, क्या लिखा है, तो इसमें कितने रूट 2 है, 2। हम किसी भी संख्या को रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब किसी भी संख्या को रूट में 2 बार हम लिख सकते हैं। तो रूट 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2। एक रूट 2 से एक रूट 2 कटी तो क्या हो जी, ऊपर 1 हो जी या नीचे रूट 2। समझ में आया, कोई दिक्कत, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 2। अब आप चाहते हैं कि डायरेक्ट वहीं से हल कर ले, जैसे हमने कहा ऊपर नीचे कटने वाला तो काटिए, लेकिन यहाँ काटने वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ में नहीं था, लेकिन यहाँ कटने वाला सिस्टम है। क्या है, 2 एकम 2 दूनी 4। अब कौन सी के बाहर निकालेंगे, 1 के और 2 और 4 नहीं है, तो 1 निकल जाएगा ना, और नीचे से क्या निकलेगा, 2 निकल पाएगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा। अभी समझाया आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कितना आसान है, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 बटा 4 है, 0 बाहर निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 बटा 4 है तो 1 निकल जाएगा और 4 की जगह पर 2 निकल जाएगा, तो 37 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बटा 2। ये आपको आना चाहिए, ये आएगा तो आप वैल्यू आसान है आपके लिए। अब 2 बटा 4 था तो 1 बटा 2 कर लिया, इसको 1 बटा 2 कर लिए तो 1 बाहर निकल गया, 2 नहीं निकला तो रूट में लिख दिए। तो साइन 45 का वैल्यू क्या हुआ, 1 बटा रूट 2। ठीक है, अब हमको साइन 60 का वैल्यू निकलनी है। तो बताओ, यहाँ तो समझ में आया, कटने वाला तो 1 बटा 2 कर दिए, यहाँ कटने वाला है 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, तो ऊपर यहाँ पर वो 3 ही रहेगा रूट में। अब बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 की जगह पर 2 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा ना, कटता है तो 1 होता है। अच्छा नहीं भी कटेगा तो ऊपर से 2 निकलेगा, नीचे से 2 निकलेगा, कट कर 1, ये भी सिस्टम है। और नहीं तो हम काट देते हैं तो कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करनी में 1 ऊपर भी है, करनी में 1 नीचे भी है, तो ऊपर से भी 1 निकल जाएगा, नीचे से भी 1 निकल, कुल मिला जुलाकर 1 होगा। अरे 1 बटा 1 लिखा चाहे 1 लिखा, बतिया क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत है, कितना आसान है। हमारे दिमाग में क्या है, 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और सबके नीचे क्या है, 4 बटा में 4, सबके ऊपर क्या लगा दिया, कम माने बाटा में 4 देबो तो एक के संगे 4 दी, 5 मतलब माने 4 दे देगा, 5 दी तो सब 5 में 5 दी ना, वो अपना बस रख ले, ये वाला 5 कर रहे हो, नीचे और बाटा 5 क्यों ले रहा है। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि हम मान भूले नहीं, जैसे यह तरीका दिमाग में रहेगा तो यह मान भूलेगा। जैसे अब तुम इतना याद करोगे, उससे बढ़िया तुम्हारे पास दिमाग हो जाएगा, हम समझ ले, बिना फॉर्मूला याद किए हुए याद हो जाए। तो कैसे याद होगा, तो हम पहले 0 लेते हैं, 0 से लेकर कहां तक, 4, और सबके नीचे किससे भाग देंगे, 4, लास्ट में 4 है, सबसे सब किससे भाग दे देंगे, 4, सबसे 4 से भाग दे दिए। अब सबके ऊपर क्या लगा लो, करनी दिमाग में, तो 0 बटा 4 करनी बा, 1 बटा 4 करनी बा, 2 बटा 4 करनी है, 3 बटा 4 करनी है, 4 बटा 4 करनी है। अब आपको साइन 0 का वैल्यू ज्ञात करनी, किसकी, साइन 0। तो हम पहला याद करेंगे 0 बटा 4 करनी में है, तो 0 बटा 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। किसी भी संख्या से 0 में जब भाग देते हैं तो वह 0 होता है। यस, चाहे दुनिया कौन संख्या है, यहाँ पर 1000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 11,203 है, किसी से भाग देंगे 0 तो इस 0 में हम भाग देंगे तो वह 0 आएगा, क्या आएगा, 0 है। लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वह इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, क्योंकि इस 0 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता रहेगी पढ़ा कैसे पढ़ेंगे, जब टेबल पढ़ेंगे ही नहीं तो हम भाग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 से हम किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते।
लेकिन जीरो में किसी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो होगी। समझ में आया? तो हम जीरो में भाग देंगे किससे? 4 से। तो क्या हो जाएगा? जीरो। वैल्यू जीरो हो जाएगा। इतना तो मालूम होना चाहिए भाई ना। जीरो में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। अब जीरो करने से निकालना है तो निकलेगा और निकल जाएगा। क्या होगा? 0 गुणे 0 हाँ, से निकल जाएगा। तो क्या होगा? जीरो। जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब दिमाग में कल्पना कर रहे हैं, समझ में आया? अब दूसरा क्या बनाए थे हम? 2 बटा 1/4। 1/4। जीरो के बाद 1/4 किस में है वो? रूट करनी में। में। और जीरो के बाद क्या आता है? एक। 30। अरे यार जीरो के बाद 30 आता है ना वैल्यू में। ठीक है, जीरो के बाद क्या आता है? 30। तो 30 की वैल्यू कौन बताएगा? 1/4। तो ऊपर से करने में 1 है तो 1 बाहर निकलेगा? निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वो एक गुणे करेंगे तो जोड़ा बन जाएगा। ऊपर से 1 निकल गया, ठीक। अब नीचे 4 है तो नीचे से 4 से क्या निकलेगा? 2। तो 1/2 हो गया किसका? 30 का। तो दिमाग में है ना, ऊपर से 1 निकाल दिया, 4 की जगह 2 निकाल दिया तो 1/2 हो गया sin 30 का। अब 1 के बाद क्या आएगा उसमें? 2 आएगा तो 2/4 है क्या? 2/4 किसके लिए? साइन 45 के लिए। तो 2/4 है। 2/4 है तो क्या करेंगे? काट देंगे। 2 एकम 2 दूनी 4। 1/2 हो गया। 1/2 ऊपर से 1 निकल जाएगा, नीचे से 2 निकलेगा। क्या लिखेंगे? √2। तो 1/√2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? Sin sin 45। सिंपल। 2 के बाद क्या आएगा? 3/4 किसमें? करने में। अब आपको दिमाग में रखना है 45 के बाद क्या आएगा? 60 आएगा। 60 आएगा तो ऊपर से क्या निकालना है आपको? 3 निकल पाएगा? नहीं निकलेगा तो क्या लिख देंगे वहां पर? √3। अब बटा में क्या है? 4 की जगह क्या निकलेगा? 2। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? √3/2। √3/2 किसका वैल्यू हो जाएगा? साइन 60। याद हो रहा है? Yes, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वाली ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है ना? तो 60 की वैल्यू क्या हो गया? √3/2। अब हमको sin 90 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? sin 90 क्या है वहां पे? 4/4। 4 से 4 कितना आया? रूट में आया 1। रूट में 1 आएगा ना, रूट अभी वहीं पर है। Yes, sir, yes, रूट sir. में से 1 बाहर निकलेगा, निकल जाएगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो sin 90 की वैल्यू 1। अब ये जैसे याद हो गया, जैसे इतना ही बस समझना है। ये वाला काम इसकी सहायता से पहले लाइन याद करना है, दूसरी लाइन आप खुद याद कर लेंगे। अब आपको याद है कि लास्ट में 1 आया था, याद है ना? जो वैल्यू साइन के बाद क्या है? cos है। तो cos के लिए हमको इधर से उल्टा लिख देना है। पहले क्या है? a, उसके बाद से √3/2, उसके बाद से 1/√2 इसी सेम जगह पर आ जाएगा ये। और ये चला जाएगा 1/2 और ये चला जाएगा 0। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। हमने क्या किया? इसी को पलट दिया। अब हमको cos 0 का वैल्यू याद करनी है। किसकी? हमको पता है कि sin के बाद क्या आता है? cos के बाद क्या आता है? tan। बस समझ में आया? तो हमको इसी की वैल्यू, अब हमको sin 90 की वैल्यू पता है 1 है। मान लो हम भूल गए तो हमको ये पता है कि sin 90 की वैल्यू 1 है। 1 कहां से है हमने देखा? तो sin 90 की वैल्यू को हम cos 0 वाला करते हैं। तो sin 90 की वैल्यू को cos 0 वाला वैल्यू याद हो जाएगा ना? cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब हमको sin 60 का मान कितना है? √3/2। sin 60 का मान कितना है? अब यही मान दूसरी बार आ जाता है, दूसरी जगह पर आ जाता है, दूसरी प्लेस पर आ जाता है। किसके लिए? 30 के लिए। किसके लिए? cos। तो cos 30 की वैल्यू √3/2। मतलब आपको जब cos का बताना हो, जब आपको cos का बताना हो तो इधर से आप 0 स्टार्ट कीजिए। 0, 30, 45, 60/90। बात समझ में आया? साइन के वैल्यू आपको याद है और आपको बताना है किसका? cos का। हम पूछ दे cos 30 का मान बताओ। आपको किसका मान बताना है? sin 60 वाला। किसका? उधर से उल्टा कर देना है कि 0 के बाद वो आएगा 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये याद हो जाएगा। जब ये याद हो जाएगा तो बहुत आसान होगा। आपको इधर से 0 लेना है। किसके लिए? cos के लिए। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, 1/2 और cos 90 का मान 0। समझ में आया? Yes. मतलब वही चीज 0 से इधर स्टार्ट कर देना। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? cos की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए मत तो बाबू, उतरले में रहिए। अभी बाबू tan हुआ, क्या हुआ? तो tan हुआ। तो tan के लिए अब हम tan का एक और फार्मूला आपको बताना था।
tan इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा cos थीटा। ये किसका फार्मूला है? tan थीटा बटा sin थीटा बटा cos थीटा। हेजा कौन सी बात? tan थीटा हेजा लिख सकते sin थीटा बटा cos थीटा। यस तो मानो जो sin 0 का वैल्यू बटा cos 0 को हमको tan 0 का मान ज्ञात करना है। किसका? tan 0 तो sin 0 बटा cos 0 होगा ना? Yes. sin 0 का वैल्यू क्या? 0 cos 0 का वैल्यू 1 तो 0 बटा 1 0 में किससे भाग कर रहे एक से एक। हैं? तो कितना आएगा? 0 समझ में आया? Yes, sir. 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। यह 1 बटा 0 होता तो क्या आता? इनफाइनाइट आता। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए कि ऊपर वाला ऑलरेडी साइन है और नीचे वाला ऑलरेडी Cos cos है। है। हमको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं। नहीं। खाली आपको क्या करना है? भाग देना है। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 अब ये वाला भिन्न वाला जोड़ आप लोग फ्रैक्शन का जोड़ घटाना पड़ेगा ना? फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे 1 बटा 2 है, अब भाग देना है √3 बटा 2 से। तो भाग देने के लिए भाग वहीं पर आता है। जैसे 1 बटा 2 यहीं रहेगा, ये गुना होकर ये उलट जाएगा, 2 बटा √3 हो जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा? 2 बटा √3 यही ना होता है। Yes, sir. तो देखिए 2 से 2 कट गया। Yes. ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे गुणा। तो ऊपर का 1 में 1 में कराएंगे तो 1 1 एक बचा यहाँ पर 1 का गुणा √3 में कराएंगे तो √3। समझ में आया? Yes. ये तो तरीका हो गया आपको अच्छे से समझने वाला। ऐसे ही समझिए, ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 बटा √3 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? यस सर। मतलब जब ऐसे भाग होता है तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर। समझ में आया? बाहर का बाहर। और अंदर का गुणा कराना है। क्या करना है? तो बाहर वाला कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा दो। सॉरी 2 एकम 2 नहीं कुछ तो गड़बड़ होता Sorry. है। हाँ गुणा 2 एकम 2 जो अंदर गुणा होगा उसको बटा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2√3। अच्छा। हमने क्या कहा? ये सब भिन्न है तो अब भिन्न है 1 बटा 2 अब भागे √3 बटा 2 इस तरह लिखेंगे। फिर 1 बटा 2 अब गुणा में चेंज करेंगे 2 बटा √3 लिखेंगे तब इसको लगाएंगे यार। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट दिख रहा है इसे ऊपर है भिन्न और नीचे भी क्या है? भिन्न है, भाग देना है। ऊपर वाले भिन्न में नीचे वाले भिन्न से तो ऊपर का ऊपर ऊपर बाहर वाला बाहर गुणा करा दीजिए, बाहर वाला बाहर और अंदर वाला अंदर। बाहर वाले को ऊपर लिखिए और अंदर वाले को नीचे। जैसे 2 एकम 2 और 2√3 है ना? तो 2√3 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 हो जाएगा 1 बटा √3। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज 1 बटा 2 है और √3 बटा 2 है ना? तो हमको पता है कि ये 2 ऊपर जाएगी। यस। पता हो ना? तो जैसे ये 2 ऊपर जाएगी ये 2 से क्या हो जाएगा? कट जाए। 2 ऊपर गया तो 2 से 2 क्या हो गया? कट जाए। मतलब ई कि नीचे वाला सेम रहो तो काट देने के बाद 2.5 समझ में आई? ये भी 2 है ये भी 2 है तो क्या हो गया? कट गया। 1 बटा √3 लिख दो। समझ में आई ना? 3 गो तरीका बताइए तभी बताइए ताकि समझो। पहला भाग देने का गुणा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। ठीक। दूसरा तरीका बताएगा बाहर का बाहर गुणा कराइए अंदर का बाहर वाला ऊपर लिखिए और अंदर वाला नीचे। तो क्या आ जाएगा? ऊपर 2 हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे √3 तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटा √3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? उससे भी आसान आपको क्या पता है कि जैसे भिन्न है ये भी है और ये भी है तो इसका हर आपस में क्या हो गया? बराबर सेम है तो क्या कर दीजिए? काट दीजिए। क्या बच जाएगा? 1 बटा √3। समझ में आया आपको? देखिए tan 0 का वैल्यू 0 में 1 से भाग दे तो क्या हो गया? 0। अब tan 30 के वैल्यू के लिए हमने क्या किया? 2 से 2 काट दे तो कितना बच गया? 1 बटा √3। कौन दिक्कत बा? समझ में आई? देखिए हैजा कंच बाबू खाली 2 बा ठीक है ना? किधर गया ये? √2 है ना भाई? ना खाली 2 तो ये रहता है 30 वाला। हाँ ठीक है ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं ठीक है। अब ये √2 है और ये भी क्या है? √2 अच्छा सेम चीज ऊपर भी है सेम चीज नीचे भी तो उतने से उतने कट गए पूरा। अरे 4 बटा 4 है तो 4 से 4 कट गए 1 बटा √2 ऊपर भी है 1 बटा √2 नीचे भी है भाग देना है तो उतने से उतने का होगा? कट गए। समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? 1 कौन दिक्कत बा? ना एगो तो नीचे से नीचे वाला कट गया ऊपर से ऊपर वाला। तो वो एक आ जाए। ठीक। ये वैल्यू आसान हो गई। अब यहाँ पर बताइए आप अपनी तरफ से बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? आराम से दिमाग वाला कैसे होगा? कैसे? नीचे अब वाला क्या नीचे बताया वाला आपको? नीचे।
दो दो कट जाए। 2 और 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे आसान बात समझो ना भाई, नीचे वाला शून्य सेम बात है, तो 2 से 2 का हो गया? कट जाए। ऊपर का क्या लिख दें √3 और नीचे वाला क्या लिख दें 1, तो √3/1। नीचे 1 रहे चाहे नहीं रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो √3 लिख सकते हैं या फिर √3/1। कोई दिक्कत है? नहीं। कितना आसान है, समझ ना हम। Yes, sir. अब ये क्या है? 1/0, तो हम किसी संख्या में किससे भाग रहे हैं? 0 से का वैल्यू होगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अनंत होगा। कोई दिक्कत? ना। तीनों याद हो गया, कोई दिक्कत है? ना। साइन के लिए क्या करना है आपको? वो वाला करने वाला स्टेप दिमाग में रखना है। 0/1, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। समझ में? 0/4 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4 1 निकल जाएगा, 4 के लिए 2 निकल जाएगा, 1/2। 30 के लिए हो जाएगा, 45 के लिए ऊपर से 2 कम 2 2 दूनी 4 कट गया, तो 1/2 हो गया। तो वो ऊपर से 1 निकल जाएगा, 2 नहीं निकलेगा, तो 1/√2 किसके लिए? साइन 45 के लिए। साइन 60 के लिए क्या हो जाएगा? 3 नहीं निकलेगा, तो 3 लिख देंगे रूट में, 4 के लिए क्या लिख देंगे? 2, तो क्या होगा? √3/2। और साइन 90 के लिए 4 4 कट गया, 1 हो गया, तो साइन 90 के बाद कितना हो गया? 1। अब जब cos की बताना है तो क्या करेंगे हम? उल्टा। साइन 0 इधर से स्टार्ट है, साइन 0 1, साइन 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/2 और साइन 90 0। समझ में? tan के लिए क्या करना है? रे देवता पगला थे, ठीक है ना? तब से हम पढ़ा रहे हैं, पूरा निकाल देनी रामायण थे, ये जो बड़े में उनको फसल बड़े समझ में, तो इसीलिए को बड़ा समझ में कितना हम इतना मेहनत कर रहे हैं इधर, वो अपने में बिजी है। ये बना दो बाबू। वाल्मीकि हुआ है, लगा हुआ है। हाई तो समझे को तो ना आएगा, कुछ समझे को आएगा। देखो इधर tan के वैल्यू क्या आता है? sin θ/cos θ। मानो sin वाले में cos वाले से भाग देना है, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 जब भाई मान याद रही तो tan के मान में क्या ना लेबो? निकाल लेंगे। 0 में 1 से भाग देबो तो क्या हो? 0। अच्छा 1/2 और √3/2, तो 2 से तो क्या हो गया? नीचे वाला नीचे से कट के क्या बच गया? 1/√3। भाई उतने से उतने कट देता 1। अच्छा साइन 60 का भी क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट के खाली √3 बच गया, 1 में 0 से भाग देंगे इनफाइनाइट। कौन दिक्कत? नहीं है। तर इतने याद ही करेगा, बस इतना याद करोगे अरे बाबू, इतना याद हो गया तो अगर पता हो साइन का उल्टा क्या होला? cos क्या होला? cos। तो साइन 0 की वैल्यू कौन सी बा? 0 0 0 के नीचे कुछ नहीं होता 1। अब साइन का उल्टा कौन सी वाला? cos तो cosec खातिर साइन वाला मानवा को उल्टा कर देवे हुआ, जैसे cosec 0 का मान ज्ञात करो, कौन सी का? cosec 0/1 करना, तो क्या कर देवे के? 1/0, तो क्या हो जाएगी? समझ में आई? अच्छा हाई साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो cosec 30 के लिए क्या हो जाएगा? 2/2। जैसे हम तुमसे पूछे cosec 60 का मान बताओ, क्या पूछे? cosec 60 तो तुम फर्स्ट में कौन सा मान याद करो? sin 60। sin 60 का मान क्या होला? √3/2। तो वही तो क्या करता हूं उल्टा, cosec 60 का मान होगा 2/√3। कोई दिक्कत है? अब हम तुमसे पूछे कि cot 45 का मान बताओ, किसका? cot 45। तो tan 45 का मान कितना? 1। यहाँ पर दिया ना? tan 45 का मान कितना? 1 हुआ। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो cot 45 का मान 1। हम तो पूछे cot 60 का मान बताओ, तो tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, किसका? cot 60 का। मतलब यह याद रहेगा, तो आप इसका उल्टा कर जैसे हम पूछे sec 30 का मान बताओ, sec 30 का, तो sin 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। देखो sin 30 उधर पे करेंगे ना, यहाँ पर √3/2 है, इसका sec 30 का क्या होगा? 2/√3। ना सर जी cosec का होगा। अरे यार sec के लिए बात कर रहा है, तब cos का ये √3/2 को